तनावपूर्ण हो गए हैं। कालीबाड़ी में युवक पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया गया है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते बाइक धूं-धूं कर जलने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि युवक पर हमला करने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इस वारदात में घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और कठुआ में हालात तनावपूर्ण है। तो बड़ी खबर कठुआ से आपको बता रहे हैं, एक युवक पर अटैक हुआ जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। कालीबाड़ी का ये पूरा मामला है, कठुआ के कालीबाड़ी इलाके का, जहां युवक पर तेज धार हथियार से हमला किया गया और हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हथियार से हमला किया गया जिसके बाद भीड़ में गुस्सा देखा गया, लेकिन गुस्साई भीड़ ने जिस तरह से बाइक को आग के हवाले किया, बाइक देखते ही देखते पूरी तरह जल गई। अभी तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस युवक पर तेज धार हथियार से हमला किया गया वो युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कठुआ से आपको ये खबर दे रहे हैं, कठुआ का ये कालीबाड़ी इलाका जहां पर देर रात को ये पूरा वाकया पेश आया है। एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया जिसमें उसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। वहां गुस्साई भीड़ ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया, बाइक पूरी तरह से जलने लगी। और चरणजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चरणजीत, जरा बताएं ये पूरा मसला, ये पूरा मामला आखिर है क्या? कौन वो लोग थे जिन्होंने हमला किया, कौन युवक था जिसके ऊपर हमला किया और भीड़ क्यों इतनी उत्तेजित हो गई कि बाइक को आग लगा दी गई? जी को बता दूं कि कुछ दिन पहले कालीबाड़ी जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब कालीबाड़ी का इलाका है, वहाँ एक पार्क के बाहर कुछ युवक जो है वो आपस में झगड़ा कर रहे थे और इसी दौरान ये धीरज नामक युवक है जिस पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया, ये उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है और जो युवक वहां पर झगड़ा कर रहे थे वो युवक अपना जो उससे बदला लेने के लिए कि वो उनकी लड़ाई में क्यों कूदा, तो इसको लेकर जो है कल देर रात जो है उस धीरज नामक युवक जो कि कालीबाड़ी का निवासी है उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर देते हैं। इसी दौरान जब वहां पर कुछ और लोग पहुंचते हैं तो वो युवक अपनी जो मोटरसाइकिल है वहां छोड़कर भाग निकलते हैं। तो इसी दौरान जो गुस्साई भीड़ है, क्योंकि एक युवक जो है स्थानीय था, इलाके का था, उसके सामने जो लोग उसको बुरी तरह से जख्मी किया गया था, घायल किया गया था तेजधार हथियारों से। तो जो गुस्साई भीड़ थी उन्होंने उस मोटरसाइकिल को, जो आरोपी युवक हैं ये सावनचक इलाके के बताए जा रहे हैं, और उनकी जो बाइक है उनको बाइक को आके हवाले कर दिया। तो इसी दौरान जो है वो जब पुलिस तक बात पहुंची तो पुलिस वहां पर पहुंची है, युवक को घायल अवस्था में जीएमसी कठुआ भेजा जाता है। तो फिलहाल बता दें तो अभी जो युवक की हालत है वो गंभीर बनी हुई है। तो इलाके में जो लोग हैं वो चरणजीत, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला गैंगवार से जुड़ा हुआ है? इसे हम गैंगवार नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी युवक जो हैं ये छोटी उम्र के युवक हैं, करीब 20-21 वर्ष इनकी उम्र होगी। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवक हैं और किसी बात को लेकर कई जो युवकों की कहा सुनी हुई थी, उसके बाद इसमें ये एक खूनी रंग जो है वो देखने में सामने आया है। फिलहाल पुलिस की पहुंच से जो आरोपी हैं वो 2 युवक बताए जा रहे हैं, पुलिस की पहुंच से अभी फिलहाल बाहर। लेकिन चरणजीत, ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है, जहां एक तरफ आपने कहा कि ये कॉलेज जाने वाले छोटे बच्चे हैं 21-22 साल के, जिन्होंने इस पूरी घटना को मुख्यतः अंजाम दिया है। ऐसे में पुलिस की गिरफ्त से इन लोगों का बाहर होना 12 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है और ऐसे में अभी तक लोगों को धर दबोचा नहीं गया है, हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े नहीं होते? बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों से हमारी सुबह बात हुई है, उनका कहना है कि तलाश जारी है। हालांकि ये युवक जो हैं जिला कठुआ के, शहर कठुआ के ही हैं ये, लेकिन पुलिस जो है उनकी धरपकड़ के लिए जो है टीमें गठित की गई हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है और उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस को किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिली है, जिसको लेकर जो घायल धीरज युवक है उसके परिजनों में और इलाके में पूरा गुस्सा जो है वो पुलिस के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है। जी ठीक है चरणजीत, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधमपुर से खबर है, जहां के कट्टी गांव में आग लगने की खबर सामने आई है। आग से 2 रिहायशी घर जलकर राख हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं है, जांच जारी है। कट्टी गांव में रात 9:30 बजे ये भीषण आग लगी, जिसमें 2 घर आग की जद में आ गए और पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, लेकिन
राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। माली नुकसान तो इस कदर हुआ है कि पूरे के पूरे घर जलकर राख हो गए हैं, लेकिन जनहानि इसमें नहीं हुई है, यानी कि किसी की जान नहीं गई है। देर रात 9:30 बजे के आसपास की घटना है, जब उधमपुर के कट्टी गांव में देर रात ये भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट इसकी वजह रही। घरों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसमें देखते देखते 2 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं, जिनकी तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पे। देर रात की तस्वीरें सामने आई हैं। उधमपुर के कट्टी गांव का ये पूरा मामला। जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ है, लेकिन घर रहने लायक नहीं बचे हैं। और चलिए चलते घाटी की ओर, जहां की गांधरबल से ये खबर मिल रही है। यहां एक फर्जी ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का नाम इलियास हमीद भट्ट है, जो खुद को एक बड़ा अधिकारी बता रहा था और कई लोगों से ठगी को अंजाम दे चुका था। आरोपी ने लोगों से पैसे के बदले नौकरी का वायदा किया था और पैसे ठगे गए थे। उनसे नौकरी के नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे और इस फर्जी अधिकारी का भांडा फोड़ हुआ है। गांधरबल से आपको ये खबर दे रहे हैं, एक फर्जी ऑफिसर की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। आरोपी का नाम इलियास हमीद भट्ट है, जो खुद को एक बड़ा अधिकारी बता रहा था और लोगों से पैसे ऐंठे थे इस एवज में कि उन्हें नौकरी देगा। और नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज भी उसने तैयार किए थे और इसका भांडा फोड़ हुआ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांधरबल से आपको ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर दे रहे हैं। कश्मीर संभाग के कुपवाड़ा से खबर है, जहां आवारा कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। कुपवाड़ा के कचमा क्षेत्र में हाल ही में कुत्तों के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और वो प्रशासन से जल्द आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। और अब बात अखनूर की करेंगे, जहां हाल ही में आई बाढ़ ने प्रभावित अखनूर क्षेत्र में राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना और विभिन्न एनजीओ ने मिलकर सराहनीय कार्य किया है। इस राहत अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। भारतीय सेना के जीओसी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए सेना और सामाजिक संस्थाओं का आभार भी व्यक्त किया है। साथ इंडियन आर्मी ने कनेक्ट किया, उन्होंने फ़ोन किया, हमें बुलाया और हमें खाने पीने का सामान जो आज दिया है और 5-6 एनजीओ मिलके, तो मैं सब इंडियन आर्मी पे मुझे फ़ख्र है। जहाँ भी कहीं कोई भी त्रासदी आई है तो इंडियन आर्मी सबसे आगे आई है। तो ये जो त्रासदी है, ये एक बहुत ही अलग किस्म की त्रासदी है, जिसमें बाढ़ की वजह से हमारे जो कुछ सिविलियंस हैं, स्पेशली जो दरिया के किनारे रहने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ आर्मी से बात की और उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या सामान चाहिए और कितनी फैमिलीज़ हैं। तो हमने 30 फैमिलीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई करके हमें दी है, जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके मुताबिक मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जितने हमारे मेंबर्स हैं, उनको, दूसरी एनजीओज को मैंने संपर्क किया और ये पूरा सामान जो है वो उन्होंने जो डिमांड के मुताबिक था, क्योंकि हमें बताया गया कि घर के अंदर से पूरा सामान बह गया है और जो ज़रूरतमंद की रोज़ की चीज़ें हैं, राशन है, ये रिक्वायरमेंट है, तो ये सब हमने इसको प्रदान किया है यहाँ पे। और चलिए अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में आई आपदा को लेकर न्यूज़ 18 JKLH की खास मुहिम। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले का कन्यारी गांव हर साल बाढ़ की मार झेलता है। यहाँ के लोग घरों से बेघर, बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोजगार तक हर परेशानी से दो चार हो रहे हैं। सरकार ने साल 2014 में पुनर्वास का वायदा किया था, लेकिन अब भी लोग इंतजार में हैं। न्यूज़ 18 JKLH की पहल हमारी पहुंच आपकी ताकत ने उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
बांडीपोरा का कन्यारी गांव, जो सबसे निचले इलाकों में से एक है, हाल ही की बारिश के बाद फिर से बाढ़ की चपेट में आ गया, जहां घर, स्कूल और सड़कें पानी में डूब गई और निवासियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये गांव लगभग 200 परिवारों का घर है, जो साल में 2-3 बार बाढ़ से प्रभावित होता है, जिससे लोग हमेशा डर और अनिश्चितता के साए में जीते हैं। न्यूज़ 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत ने इस समस्या को सामने लाकर पीड़ितों और प्रशासन के बीच एक मजबूत पुल का काम किया, जिससे मदद की राह खुली। न्यूज़ 18 की खास पेशकश हमारी पहुंच आपकी ताकत के इस शुमारे में हम आज आए हैं बांडीपुरा के कनियारी इलाके में। ये एरिया जो है मुसलसल फ्लड से अफेक्ट होता है। सिर्फ हाल ही में जो यहाँ पे बारिशें हुई, जम्मू कश्मीर में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, सिर्फ एक ये वजह नहीं है कि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई हैं, बल्कि साल में जब भी बारिशें होती हैं 2-3 दिन तक, तो इस एरिया में फ्लड आ जाता है। कैमरामैन से मैं पहले गुजारिश करूँगा कि यहाँ के जो मनाजिर हैं वो आप तक पहुँचाएँ कि किस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, हालांकि यहाँ पे आरजी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे टेम्पोररी, क्योंकि यहाँ पे ये जो लैंड है ये वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की लैंड है, जिस पे कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल यहाँ पे गैर कानूनी है। यहाँ पे इस हवाले से पाबंदी आयद है और कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं हो सकती है। 2014 से ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि या इनको किसी मुतबादिल जगह पे बसाया जाए या यहाँ पे इन्हें कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त दी जाए। गांव वासी अस्थायी शेडों में रहने को मजबूर है, क्योंकि जमीन वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी WUCMA की है, जो वुलर झील से जुड़ी होने की वजह से स्थायी निर्माण पर रोक लगाती है। 2014 में सरकार ने सुरक्षित जगह पर पुनर्वास का वादा किया था, लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत के जरिए इन परिवारों ने अपना दर्द साझा किया, जिससे उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंची। सख्ती मसलन लैंड करे ओत 10 मिनट रोड ते बंद पत आया और DC साहब तो तम दोपन रेत करो सबर तो रेत वुच तह करो लैंड गो 2014 पे ईज वुचान कॉल सुबह ब्या करो दिमो लैंड मगर दिमाग कहें स्कूल बच क्या स्कूल बंद तक आब गो टाइम बचन पारनस मार्च रेत मसा मसा हेका पढ़ जबरदस्त सख्ती हेकान कर क्या करो 14 पे वोत वन DC साहबस SDM साहबस तहसीलदार साहबस करो कह आब मज बुट तो 14 पे वोत फाइल तनाम पेज तैयार फाइल तथ सारे अंदो तमो दस्खत वस्खत कोर्मुत मगर कल दपान त्रो सुबह दपान त्रो त्रावान कहें अक लट वन कोन पोर तो तक त्रोक कहें तस नद खै वुच तो त्रोक कहें बेक लट वन गंजे गिर तो अत गंजे गिर वुच तो त्रोक कहें आब मजबूत तो खालान कहें जबरदस्त सख्ती आब सत जबरदस्त सख्ती। ताजा बाढ़ ने स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क को बाधित कर दिया, जिससे समुदाय और ज्यादा संकट में पड़ गया। एक गांववासी ने कहा कि हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, हमारी आजीविका पर असर पड़ रहा है और बारिश होने पर जीवन ठहर जाता है। हम LG प्रशासन और नागरिक सरकार से अपील करते हैं कि पुनर्वास मुद्दे का स्थायी समाधान करे, वरना एक और पीढ़ी खो जाएगी। इस पहल ने पीड़ितों को अपनी बात रखने की ताकत दी। आपने देखा कि इस तरह से जो यहाँ के विजुअल्स हैं, ये भी बता दें कि स्कूल जो है पर्टिकुलरली यहाँ के मकामी लोगों से हमने बात की, इनका ये कहना है कि स्कूल्स तो यहाँ पे बस 2 या 3 महीने तक खुले रहते हैं, क्योंकि जब भी बारिशें होती हैं तो सबसे पहले जो है स्कूल बंद होता है, जिसके नतीजे में जो तालीम है वो सबसे पहले मुतासर होती हैं। उसके साथ साथ इनके जो लिवलाइहुड हैं वो भी बहुत हद तक मुतासर हुआ है। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चे अपने घरों को जाते हैं। हालांकि ये जो रोड हैं जो पूरी बस्ती को कनेक्ट करता है, करीबन 200 के करीब यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पे बरसों से अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर रहे हैं, लेकिन ये जो वाहिद रोड इनको कनेक्ट करता है ये भी आगे से मुनक़ता हो गया है फ्लड की वजह से। और इस तरह से इनकी जो नस्बा आबादी हैं वो बिल्कुल मुनक़ता हो चुकी हैं।
कन्यारी गांव के लोग साल दर साल बाढ़ की मार झेलते हैं, लेकिन न्यूज 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत ने उनकी समस्या को रिकॉर्ड कर प्रशासन के सामने पेश किया, जिससे मदद की उम्मीद जगी और समुदाय को अपनी फरियाद उठाने का एक जरिया मिला। न्यूज 18 JKLH ने इस मामले को बांडीपोरा की डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिप तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे की समीक्षा करूंगी और कन्यारी गांव के लोगों को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। इस मुहिम ने प्रशासन को सक्रिय बनाया और राहत के वादे को मजबूत किया। मैंने अभी तक उसको अच्छे से असेस नहीं किया है, रिलोकेशन का सिर्फ सुना है, बट अभी मैंने आई हैव नॉट गॉन थ्रू। आते हैं, बट ऐसा है कि मेरे को जो जानकारी है वो ये है कि कन्यारी इज़ अ लो लाइंग एरिया इन इटसेल्फ, और वो बहुत हद तक उसमें वुलर का पानी आता है। ऐसा नहीं है कि फ्लड्स में ही आया है, वो वैसे भी आता है। कन्यारी गांव अब स्थायी समाधान का इंतजार कर रहा है। न्यूज 18 JKLH की मुहिम हमारी पहुंच आपकी ताकत ने न सिर्फ पीड़ितों की मदद की, बल्कि प्रशासन को जागरूक कर पुनर्वास की दिशा में कदम बढ़ाने का जरिया भी बनी। उम्मीद है कि जल्द ही वादों पर अमल होगा और गांववासी सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। किसी मुतबादिल जगह पे बसाया जाए या इनके लिए यहाँ पे कोई बंद खड़ा किया जाए, जिससे वुलर झील में जमा होने वाला पानी जो है रुक जाए और यहाँ पे मुसलसल सैलाब ना आए। नेटवर्क 18 के लिए कन्यारी गांव से साजिद रसूल। और खबरों का सिलसिला जारी, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आसार शरीफ मागाम में शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद निकाला गया जुलूस। ईद मिलादुन नबी के मौके पर निकाला गया जुलूस। पुंछ जिले के रूबिया बुखारी ने बेकार और खराब कोकून से की कोकून कला की शुरुआत। इसमें दिखता है नवाचार और परंपरा का मिश्रण। कोकून कला से महिलाएं भी बना रही हैं अपनी पहचान। राजौरी जिले के पनडुब्बी गांव में सड़क टूटने की वजह से लोगों को जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोगों ने प्रशासन से पल आपके साथ। और बात करेंगे बेहद अहम खबर की, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है। बाइक से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन खुशबू पाटनी, पिता रिटायर DSP जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी मौजूद थी। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहम गए, जिसके बाद परिवार की तरफ से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को घर के बाहर से खाली कारतूस बरामद हुए और इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है। SSP बरेली ने यह बताया कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। आसपास के CCTV भी खंगाल दिए गए हैं, जिसमें 2 संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते दिखे हैं। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके नेटवर्क को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो मशहूर अदाकारा दिशा पाटनी के घर के बाहर जो बरेली में मौजूद है, वहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है और पुलिस इसको लेकर छानबीन कर रही है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ये 2 गैंगस्टर हैं जिन्होंने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। जिस तरह से अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद महाराज को लेकर टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिन पर दिशा पाटनी की बहन ने टिप्पणी की थी। उसके बाद उनके घर पर यह फायरिंग का मामला सामने आया है और इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। उनके नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए हैं, जिसमें बाइक सवार 2 हमलावरों को देखा गया और दिशा पाटनी के बरेली घर के बाहर कुछ खाली कारतूस बरामद हुए और इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है। SSP बरेली का बयान भी इस पर सामने आया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। आसपास के CCTV भी खंगाले गए हैं। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं, इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो गैंगस्टर ने ये गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। CCTV में 2 संदिग्ध देखे गए और दिशा पाटनी का घर मूलतः बरेली से है और ऐसे में बरेली
वाले घर के बाहर फायरिंग का ये पूरा मामला है। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। साथ ही एसएसपी बरेली का ये कहना कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए हैं। 2 संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते हुए दिखे हैं और साथ ही साथ गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके नेटवर्क को लेकर भी पूरे इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। फेसबुक के माध्यम से एक गैंग ने जिम्मेदारी ली है कि संतों पर कुछ एक्टिविटियों द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है, कुछ ऐसा मामला है? ऐसा मैंने भी पढ़ा है फेसबुक के माध्यम से, लेकिन अब मैं इसमें एकदम विश्वास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फेसबुक और मीडिया में तो जो भी चीज़ें होती हैं, टिप्पणी करना या अन्य बातें रखना, उस पर इतनी गंभीरता से तो कोई आदमी लेता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में बोलने का और किसी को कुछ कहने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर इस तरह का हादसा हो तो अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए? सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने तो सबसे पहले हमें मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा की है। आप देख भी रहे हैं, बाहर गार्ड लगी हुई है, पीछे पुलिस लाइन में भी गार्ड लगी हुई है, उसको भी गनर इत्यादि प्रदान किए गए हैं। पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती है। जैसे पुलिस को पता चला है तब से पुलिस मेरे ख्याल से सवेरे से ही बिल्कुल वर्किंग मूड में है। गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक ऑडियो मैसेज भी वायरल हुआ है, जिसमें वो दिशा पाटनी और उसके परिवार को धमकी देते हुए सुनाई दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी इस ऑडियो में ये साफ सुना जा सकता है कि किस तरह से दिशा पाटनी के परिवार को धमकी दी जा रही है। राम राम, जैसे राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा भैया, जो ये यूपी के अंदर जो बॉलीवुड एक्टर्स है वो दिशा पटानी और ये खुशबू पटानी है, इसके घर पे जो फायरिंग हुई है हमने करवाई है। इसलिए हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी है, इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और जो वीडियो बना के डाला है। इस पर एक ही मैसेज है, टाइम से सुधर जा। दोबारा हमारी कोई संतों के बारे में तेरे मुंह से कोई टिप्पणी सुन ली या वीडियो सुन ली तो आपकी बात तेरे घर परिवार में कोई भी मरेगा ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम रहेगी। वहीं अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर बरेली न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, जहां फायरिंग हुई। देखिए न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के ठीक बाहर। ये आपको बता दें, ये वही घर है दिशा पाटनी का जहां इनके पिताजी और उनकी मां और उनकी बहन रहती हैं। कल बीते सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और उसको फायरिंग के बाद सभी लोग दहशत में आ गए और इसके बाद एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। यह आपको बता दें, इसकी जिम्मेदारी लेने के पीछे जो कारण निकल कर आया है वो यही है कि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य ये कोई प्रतिक्रिया दी गई थी जिसको लेकर के वो नाराज हैं और उनका कहना है कि संतों पर किसी भी तरीके का कोई भी अपमान बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। आपको ये भी बता दें कि CCTV फुटेज न्यूज़ 18 के पास उपलब्ध है, जिसमें कि एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार दिखाई देते हैं। यही वो गली है जो सीधे रोड से आती है और इस रोड से मोटरसाइकिल आती है, फायरिंग करती है और चली जाती है। तो दिशा पाटनी का ये वही घर है जहां पर फायरिंग हुई है, घर के बाहर। और देर रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पुलिस सुबह 3 बजे के आसपास का ये मामला है। 2 बाइक सवार संदिग्धों को देखा गया है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है और उसको लेकर गहनता से जांच अब की जा रही है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। संतों के खिलाफ जो टिप्पणी की थी दिशा पाटनी की बहन ने, या फिर किसी भी तरह जो बॉलीवुड अदाकारा हैं जो टिप्पणी अगर करें और उनका यही अंजाम होगा, ऐसी धमकी भी रोहित गोदारा की तरफ से उस ऑडियो मैसेज में दी गई है जो न्यूज़ 18 ने आपको सुनाया। हालांकि न्यूज़ 18 उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दिशा पाटनी के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उसकी साफ तौर पर जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा ली गई है।